हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम्स क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शंस के क्वेश्चन नंबर 7 तक। उसमें हमने प्रूव किया कि कोई फंक्शन हमारा ट्रांजिटिव कब है, रिफ्लेक्सिव कब है और सिमेट्रिक कब है, और जो गिवन कंडीशंस थी उनके अकॉर्डिंग। नाउ आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के एक्सरसाइज के। तो स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द रिलेशन आर। हमें एक रिलेशन आर शो करना है। सेट ए हमें गिवन है 1 to 5 और एक कंडीशन अप्लाई है रिलेशन की कि मॉड ऑफ ए माइनस बी वो इवन है, यानी कि जब हम ए माइनस बी करेंगे मॉड में तो वो इवन आनी चाहिए। टर्म इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? यानी कि वो ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5, जो 1, 3, 5 में जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे। एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, और जो 2, 4 है वो अपने एलिमेंट्स से रिलेट करेंगे। बट नो एलिमेंट ऑफ दिस, यानी कि 1, 3, 5 का एक भी एलिमेंट 2, 4 से रिलेट नहीं करेगा। क्वेश्चन समझ आया? इसके बाद स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ये है कि हमें जो सेट ए दिया हुआ है, सेट ए क्या गिवन है हमें? 1, 2, 3, 4 एंड 5, और कंडीशन जो गिवन है वो है हमें रिलेशन ए बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। अब हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है, इट इज़ क्लियर दैट अब देखिए, अगर मैं b की जगह भी a रखती हूँ, यानी कि दोनों एलिमेंट्स में सेम लेती हूँ और सेम को आपस में माइनस करती हूँ। मान लीजिए मैंने 1, 1 ले लिया और 1 को 1 से माइनस करूँगी 0 आएगा। क्या 0 इवन नंबर है? ऑब्वियसली है। तो क्या करेंगे, दैट फॉर एनी एलिमेंट a बिलोंग्स टू a। कहने का मतलब है जो a है वो हमारा सेट a में बिलोंग कर रहा है। तो हमने कह दिया कि अगर हम a बिलोंग कर रहा है तो यानी कि सेम ले रहे हैं, मॉड ऑफ ए माइनस ए क्या आएगा? 0 आएगा। 0 इज़ अ इवन नंबर विच इज़ इवन। तो क्या हो जाएगा? आर हमारा रिफ्लेक्सिव, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं क्या ये सिमेट्री है। शो करना इक्विवेलेंस है तो सिमेट्री भी है, होगा ही। लेट कर लिया हमने कि जो हमारा ए बी है वो बिलोंग कर रहा है आर में। कहने का मतलब है जो मैंने ए की वैल्यू ली है और बी की वैल्यू ली है वो बिलोंग कर रही है आर में। तो मैंने ले लिया ए माइनस बी इज़ इवन। कंडीशन भी हमें गिवन ही है। अब दोनों टर्म्स में हमें मॉड लगा के माइनस कर रही हूँ, तो क्या अगर मैं मॉड ऑफ माइनस ए माइनस बी करती हूँ, कहने का मतलब है दोनों के साइन चेंज कर देती हूँ, आगे पीछे कर देती हूँ, तो ये बनेगा बी माइनस ए। तो ये भी क्या होगा? इवन होगा। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि मॉड में ये पॉजिटिव हो जाना है, मॉड से पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस का ये आ जाएगा, ये इवन हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो हमारा बी है वो भी बिलोंग्स करेगा आर में। तो आर क्या हो जाएगा हमारा? आर इज सिमेट्रिक। अच्छा, अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में क्या है? लेट कर लिया है मैंने कि ए बी है वो बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में। बी सी बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब है अगर मैं ए में से बी को माइनस कर रही हूँ मॉड के साथ तो भी वो मेरा इवन आ रहा है, और बी में से सी को माइनस कर रही हूँ मॉड से तो वो भी मेरा इवन आ रहा है। जब इन दोनों को माइनस करके इवन आ रहा है तो कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं ए में से सी को माइनस करूँगी, ए में से सी को माइनस करूँगी तो वो भी इवन ही आएगा। कैसे आएगा? देखिए, ए माइनस सी करना है, वो क्या होता है? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। कहने का मतलब है ये दोनों मेरी इवन टर्म्स आ रही हैं माइनस होने के बाद, और हमें पता है कि सम ऑफ 2 इवन इंटीजर्स इज इवन। सम ऑफ 2 इवन इंटीजर इज इवन। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा इवन हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि जो आर है हमारा, आर इज ट्रांजिटिव। अब देखिए
अब हमने क्या किया यहाँ पे कि जो तीनों थे वो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिए ना। ऑल द एलिमेंट्स जो 1 3 5 के जितने भी एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। अगर मैंने 1 रखा है, 1 1 लिया है तो भी रिलेट कर रहा है, 1 2 लिया है तो भी रिलेट कर रहा है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा 1 3 5 है ये एक ऑड टर्म्स है, ऑड एलिमेंट्स हैं, और ऑड एलिमेंट्स हैं, ये सारे ऑड है, ये सारे इवन है। तो जो हमारे मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस होगा किसका, इवन टर्म्स का, जो हम मॉड करके डिफरेंस करेंगे वो भी कितना होगा, इवन होगा। सिमिलरली अगर बात करते हैं कि अगर मैं दोनों इवन टर्म्स को आपस में माइनस कर रही हूँ वो भी इवन देंगे, और जो ऑड है इनको आपस में माइनस करूँगी तो ये भी क्या देंगे, इवन टर्म ही देंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस का मतलब है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट, जितने सबसेट में एलिमेंट हैं आर ऑड, और जो इसमें है वो इवन है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो वो क्या होगा, अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर रही हूँ, यानी कि इन दोनों सेट्स में से आपस को माइनस कर रही हूँ, तो वो होगा ऑड। लेकिन अगर मैं इन्हीं एलिमेंट्स को, यानी कि सेट ए के जो ऑड वाले एलिमेंट्स हैं इनको आपस में माइनस करूँगी तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो इवन आएगा, और इन दोनों का भी डिफरेंस आपस में इवन आएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस करती हूँ, सेट 1 3 5 से सेट 2 4 को, तो ये क्या होगा, ऑड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, शो दैट द ईच ऑफ रिलेशन आर इन द सेट दिस। सेट हमें गिवन है और कंडीशन अप्लाई है कि जो हमारा एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेसर देन इक्वल टू 12 है। फर्स्ट कंडीशन है इसमें मॉड ऑफ a माइनस बी करना है और मल्टीपल होना चाहिए 4 का, और सेकंड कंडीशन है a इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए, जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। हर केस में ही ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक में वो क्या आना चाहिए, 1 से रिलेटेड आना चाहिए हर केस। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो ए रिलेशन क्या गिवन है हमें, x बिलोंग्स टू z 0 लेसर देन इक्वल टू 12। कहने का क्या मतलब है, जो हमारा सेट होगा ए वो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 7 8 9 10 11 और 12 होगा। क्यों, क्योंकि हमें 12 तक ही गिवन है, x की वैल्यू 12 और 12 से छोटी ही वेरी करेगी, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। और फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं। r इज इक्वल्स टू हमें गिवन है ए बी मॉड ऑफ a माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। चलिए अच्छा, मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया, फॉर एनी एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट के लिए क्या ए में बिलोंग करेगा। कहने का मतलब है जो केस अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था कि अगर मैं सेम डिजिट को, सेम ही एलिमेंट को उस आपस में माइनस कर देती हूँ तो वो मेरा क्या आता है, इवन के टर्म आती है, इवन ही आती है ना, तो ये बिलोंग करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कहने का मतलब है कि a माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, और 0 हमें पता है 0 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल है 0, हर किसी का मल्टीपल होता है, मल्टीपल ऑफ 4। तो r क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव, r इज़ रिफ्लेक्सिव। अब बात आती है सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या करना है हमें, एलिमेंट्स ले लीजिए, मैंने ले लिया ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, कहने का मतलब है कि ए माइनस बी कर रही हूँ तो मुझे मल्टीपल मिल रहा है 4 का, इज़ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। और अगर मैं दूसरी टर्म लेती हूँ यानी कि बी माइनस ए इज़ ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। कहने का मतलब है कि बी हमारा बिलोंग करेगा, बी ए बिलोंग करेगा आर में, तो आर भी क्या हो जाएगा, आर इज़ सिमेट्रिक। सेम फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी 8 क्वेश्चन किया है उसी की तरह है कि यहाँ पे हमने सेम डिजिट ले ली, सेम एलिमेंट्स ले लिए थे, उन दोनों को माइनस करे तो रिफ्लेक्सिव बन रहा था। मल्टीपल ऑफ 4 बताना है, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। चलिए इसे हम यहाँ पे 1 2 लेके 2 3 लेके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव का क्या केस है कि मैंने मान लिया ए बी और बी सी,
बिलोंग्स टू आर हैं। कहने का मतलब है ए की वैल्यू बी, ए और बी की वैल्यू, बी और सी की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 4 आ रही है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। और जो बी माइनस सी होगा वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो मेरे को ए माइनस सी बताना है। और अभी हमने किया था कि जब हम दो इवन टर्म्स का ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, ऑलवेज इवन आता है। तो कहने का मतलब है इज़ मल्टीपल ऑफ 4। तो जो ए माइनस सी होगा वो होगा हमारा मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो जो ए होगा और सी होगा बिलोंग करेगा आर में, और जैसे ये बिलोंग करेगा आर क्या हो जाएगा हमारा, आर इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है, बस यही प्रूव करना था। हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब बात करते हैं आगे। ये 1 शो करने के लिए बोल रहा था। क्वेश्चन में क्या बोला था, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। हर केस में 1 शो कर रहा था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस सिंस 1 ले लिया, 5 ले लिया, 9 ले लिया मैंने। तो अगर मैं 1 से माइनस कर रही हूँ तो 0 आ रहा है, और मल्टीपल ऑफ 4 है ये। ठीक है, अब मैंने लिया 5 - 1 तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4। अब लिया मैंने 9 - 1 तो ये भी क्या आएगा, 8 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4। दैट्स इट, बस। अब सॉल्व करना है हमें इसका सेकंड कंडीशन के साथ। तो सेकंड कंडीशन इसकी क्या कहती है कि जो हमारा रिलेशन है वो है ए बी, और ए इज़ इक्वल्स टू बी है, इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये शो करना है हमें। चलिए करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है आप लोगों को, कंडीशन क्या गिवन है हमें, ए बी, और जो ए है वो इज इक्वल्स टू बी है। तो हम कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए फॉर एनी एलिमेंट जब ए बी के इक्वल है तो कहने की क्या ज़रूरत है कि ए बिलोंग करेगा ए में, तो ए बी ऑलरेडी बिलोंग करेगा ही ए में, सिंस ए इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा बी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। आर इज क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। अगर मैंने माना ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, कहने का मतलब है ए इज इक्वल्स टू बी है, तो बी इज इक्वल्स टू ए बी होगा, यानी कि बी ए बी बिलोंग करेगा आर में। ठीक, जब बी ए बिलोंग करेगा और ए बी भी बिलोंग कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक।